सब वन कलम कटाय, सात समुद्र शाही करो, सतगुरु गुण लिखा न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम 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 राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणुवाणी प्रेमा भक्ति का अमृत चल रहा है। महाराज फरमाने, कोई ममंकार रंकार सो अंग में, रोम सबे राम सो राम बोले। नाद कर नाट असमान में, गुरे रहो सुरत सो शब्द में, मिल कमल खोले। शंख की नाल होए 10 पाताल में, कमल खट छेद कर शेष साया। उपजी लहर मन जोर सु कापियो, डर पियो जीव भव अंत आया। जान पाताल सो संबंध में ना कियो, वार कछु पार सो नाय सूझे। प्रीत विचार सो विद बिल बिलाई गई, भरमियो चित्त सो संत बूझे। एक सो रात में आवाज आनी सरी, ध्यान धर शब्द पूजोय माही। पयाल के देश में शेष जो विलंबियो, भजन करे सोच तू रख नाही। उलटियो शब्द तब शहर सब धूजियो, बंकड़ी नाल की पोल खोली। सुरत सो जाए पयाल सो ओब के, पिचम के गाट दिश आन झूली। सुरगी किस कबाण गच गेरिया, सबत उल्लास सु पीठ फाटे। सूरवा संत को फात कर झूझिया, ता दिनानी सिरिया मेर घाटे। जय असमान आकाश में विराजिया, ता दिना सुख बहु चैन आया। दास सुखी राम कहे त्रिकुटी शहर में, तीन तिरे लोक श्री राम पाया। कह रहे महाराज, जब सदगुरु की कृपा से, सदगुरु की महर से, दया से हमें ऐसे भक्ति का, भजन का, साधना का भेद मिलता है और भेद से ही ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। जीते जी मोक्ष प्राप्त करने का उपाय निज नाम सतनाम कुदरत कला निश्चित की जागृति, जो हमें सब प्रकार के बंधनों से मुक्त कर देती, सब प्रकार के फंदों को काट देती। सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादे ऊपर पुरुष प्रेम। ये ऐसा पुरुष है जो 52 अक्षरों के वे बाहर है। राम कागदा ऊपर मंडे में, मुख और जीत पर आवे में। रूप देख देखन के माही, इष्ट मुष्ट में आवे नहीं। तो उसका क्या होता है? अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, गटपटचों का आनंद आता है। और वो गटपटचों का एक्सपीरियंस कैसा होता है? महाराज बता रहे कि होय ममंकार रंकार सो अंग, शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में राम जी का रंग चढ़ गया। और ये रंग कैसा है? पक्का रंग। एक बार रंग लग गया ना, फिर ये नहीं छूटता, ऐसा पक्का रंग। वही ममंकार रंकार सो अंग, इस प्रकार से रंकार और ममंकार अंग अंग से होने, केवल रचना से ही नहीं होना। सारी रचना, सारी रोमावले रचना बनती और सभी अंगों से भक्ति है। रोम सब राम सु राम बोले,
सारे रोमावले राम राम करने लग गए। एक रोम छिद्र भी बाकी नहीं था, एडी से लगाकर चोटी तक कितने रोम छिद्र, 3.5 करोड़। वो सब 3.5 करोड़ रोम छिद्र जब राम राम करने लगे तो कितना अधिक नाम सुन रहे हैं, अणगिनती गिनती नहीं। राम नाम की जोर श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़, 70 करोड़ नाम का उच्चारण एक साथ एक श्वास में, कितनी कमी। अनगिनत नाम आने लगे जब रोमावले आपकी राम राम करने लगे। तो इसी प्रेमा भक्ति के जागृत होने पर, निज नाम की जागृति पर ऐसी स्थिति साधना करने वाले भक्ति करने वाले जन की अपने गट के भीतर बनती। वही ममंकार रंकार सो अंग, रोम सब राम सो राम बोले, रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार सहजा सुमरण हो, सही सुमरण सार। ये महाराज कह रहे कि सुमरण की सार बात है कि सहज में होने लग जाए, आपको कुछ करना भी नहीं पड़े और होने लगे। राजू सब कुछ काम ऑटोमेटिक केवल। और इसके साथ में कह रहे हैं कि महाराज नाद गरनाट आसमान में गुजरे, रंकार की झुंकार सभी रोमावली में हो रहे, रोम रोम से हो ही रही रंकार झुनकार, निस्वासर आठों प्रहर रामचरण के साथ, उठत बैठत जागता सुतई सिमरण हो, रामचंद्र रंकार धुनि पायक लगे। ऐसे रोम रोम से रंकार की झनकार हो रही। और कह रहे नाद करनाट आसमान में गुर रहे। दूसरा क्या अंग लक्षण प्रकट होता, आसमान में गगन मंडल में नाद की ध्वनि, भंवर गुंजार करना रही, जैसे कोई बादले गरज रहे, जैसे कोई भंवरे गुंजार कर रहे, मुरली बेम बजे सुरनाही, शंखरी गौर गिगनगर छाई, अनहद जालर का झनकारा, रोम रोम बोले रंकार। ऐसी अनहद की जालर बजने लगती, उस जालर को कौन बजा रहा है, उस मुरली को कौन बजा रहा है, उस शहनाई को कौन बजा रहा है, उस शंख को कौन बजा रहा है, सब स्वतः ही बज रहे हैं, ऑटोमेटिक बज रहे हैं, परमात्मा ही बजा रहे हैं। और साधना करने वाला भक्ति करने वाला जन उन सब नाद को, उन सब आवाजों को सुन रहा है। नाद गरनाट आसमान में गुरु, सुरत सो शब्द में मिल कमल खोले। महाराज चेहरे के आपके कंठ कमल पर जागृत हुए। अब आपको क्या करना, आपका क्या काम, आपको अपनी सुरता को कहाँ लगाना, शब्द में, जहां आपके फुरकन हो रही है, जहां आपके जागृति हो रही है, जहां आपके धड़कन हो रही है, जहां कुछ अनुभूति हो रही है गट के भीतर, वहां अपनी सुरता को, वहां अपने ध्यान को लगा। वहां अपना ध्यान लगेगा तो महाराज कह रहे कि उस कमल का, उस स्थान का छेदन हो जाए, यानी वो स्थान आपका पार हो और शब्द जो है अगले मुकाम पर, अगले कमल पर, अगले स्थान पर पयान करे, प्रस्थान करे। तो आपको अपनी सुरता को शब्द के पीछे पीछे रखना। शब्द पुरुष है, सुरता स्त्री, इस शब्द पुरुष के पीछे पीछे सुरता आगे से आगे बढ़ती जाएगी। तो सुरत सो शब्द में मिल कमल खो, इस प्रकार से सुरता शब्द के संग आगे के सारे जड़े हुए कपाट
ताले जड़े हुए सब जगह। आपके भीतर आनंद का भंडार है, लेकिन उस आनंद के भंडार के ऊपर ताला जड़ा है। जब तक ताला जड़ा रहेगा तब तक वो आनंद का लाभ आप उठा नहीं पाओगे। तो फिर उस ताले को कौन खोले? ताला ताक सबदी खोले, गगनकार धुन आगम बोले। तेरे शब्द ब्रह्म जो सदगुरु की कृपा से जागृत हुआ है, वही सब ताले जड़े हुए खोल देता। सब तालों की कुंजी, चाबी, पासवर्ड सदगुरु के पास, निज नाम के पास, कुदरत कला के पास, नेचर के पास। वो आगे से आगे का स्थान तय होता जाता है और अलंकार की धुन अगले स्थान पर सुनाई देने लगती है, अगले स्थान पर अनुभव होने लगता है। तुम्हारा सभी स्थानों का वर्णन करके बता रहे हैं। इस प्रकार से पूरब के कमलों का छेदन करते करते कंठ, हृदय, मधुसून नाभि का छेदन करते हुए तेरे शंख की नाल होए 10 पाताल। 2 नाले हैं अपने अंदर, एक तो शंखनाल है और दूसरी बंकनाल। शंखनाल आगे की है और बंकनाल पीछे। तो महाराज कह रहे कि शब्द कहाँ जागृत होता है? कंठ कमल पर जागृत होता है। राम नाम का सुमरन करते हैं तो सबसे पहलम पोत ध्यान का रखते कंठ कमल, तो यहीं से जागृत होता है। इस शंखनाल में प्रकट होता है, शंखनाल में जागृत होता है और इस नाल से नीचे उतरता है और पाताल तक पहुंचता है, पयाल के स्थान तक पहुंचता है। तो जब पाताल में पहुंच जाता है तो कह रहे कमल खट छेद कर शेष आया। 6 पूरब के कमलों का छेदन कर दिया और शेष के स्थान को पाया, जहां शेष जी महाराज कुंडली लगाकर बैठे। जब शेष के स्थान पर पहुंच जाता, कुंडली जागृत हो जाती। शेष जी महाराज भी ऐसे शब्द ब्रह्म के दर्शन करने के लिए खड़े हो जाते। और उस स्थान पर कैसा अनुभव होता है महाराज बताएं। उपजी लहर मन जोर सु कापियो डरपियो जीव भवंता आयो। अब जब शब्द ब्रह्म की लहर, शब्द ब्रह्म का आनंद, शब्द ब्रह्म का उमावा, शब्द ब्रह्म का जोर जब बढ़ता जाता है, जब आगे के स्थान पर पहुंचता जाता है तो जोर बढ़ता जाता है। तो फिर अब मन को जो है डर लगने लगा। पहले तो ये आत्मा किसके साथ थी? मन के साथ। मन जहां लेकर जाता था वहां आत्मा चले गया। अब आत्मा को इसका पति मिल गया, आत्मा को परमात्मा मिल गया निज नाम के रूप में। नेंचर खांडो सुनो, नाम ब्रह्म को कह नहीं कोई, सो नेंचर दे मुझ ताई सदगुरु भेजा या जुग माई। आत्महंस जाय के लियाओ पार ब्रह्म के लोक। ये नेंचर खांडा है, इस खांडे से परनाने के लिए सदगुरु ने मुझे भेजा है। इसे देखकर जो भी आत्म सुंदरियां हैं उन सबको इस नेंचर रूपी खांडे से परना कर पार ब्रह्म के लोक में ले आओ। अब आत्मा मन का संग नहीं करे। अब मन को लगे डर, जब मेरा क्या होगा। मन अकेला रह गया बेचारा। तो उपजी लहर मन जोर सु कांपियो, अब वो अकेला डरने लगा। मन के साथ बुद्धि भी है, चित्त भी है, अहंकार, ये सब डरने लगे एक साथ। ये सब प्रकृति इन सब से अलग हो गया। और आत्मा कहती है मन को, मन रे मैं तो कछु नहीं जाना,
सदगुरु ज्ञान बतायो भारी, अब उल्टी कर। इतने समय तो मैं तेरे साथ लगी थी, तो जो जो सुख में मुझे लगाता था मैं लग जाती थी, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, तेरा ही अनुसरण करती थी, तेरे ही पीछे पीछे चलती थी। लेकिन अब मुझे सदगुरु का ज्ञान निज नाम के रूप में आनंद की प्राप्ति होने लगी। अब मैं तेरा संग करने वाला हूं। मैंने देख लिया, इस निज नाम के आनंद के सामने तेरे विषयों के सुख फीके हैं, क्षणिक है, नाशवान है, थोड़ी देर के, मिट जाने वाले। उसके लिए भला मैं क्यों तेरे पीछे पीछे आऊं? क्यों मैं दुखी हूं? क्यों मैं जन्म मरण पाऊं? क्यों मैं गर्भवास के दुख देखूं? क्यों मैं 84 में आऊं? अब मुझे समझ आ गया, 84 में लाने वाला तू ही है। इसलिए कह रहे मन को मार, मरेगा सोई परम धाम में वास। तो मन को डर लगा, उपजी लहर मन जोर सु कापियो। क्या डर लगा? डर पियो जीव भवंता आया। जीव किसने बना रखा था इस आत्मा को? मन ने तो बना रखा था जीव। आत्मा तो शुद्ध चेतन थी, परमात्मा का अंश थी, निर्विकार थी, निर्विषय थी। लेकिन मन का संग करने की वजह से जीव, अब आत्मा वापस अपने शुद्ध स्वरूप को सदगुरु के ज्ञान के प्राप्त होने से प्राप्त हो गई। तो अब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो जीव भाव था, अब क्या हो गया? जीव को भी डर लगा कि अब हमारा अंत समय आ गया जीव का। अब ये हमारा संग करने वाले नहीं। कौन? आत्मा। अब ये हमारा साथ छोड़ देगी, हमको छोड़कर चली जाए। इसलिए अब जीव को भी डर लगा। अब हम इसे ज्यादा समय तक इस आत्मा को भवसागर में बांधे हुए नहीं रख सकते। अब क्योंकि ये आत्मा बंधन से मुक्त हो गई, ये तो मोक्ष है, बंधन से मुक्त। मन का तो बंधन था, सुख प्राप्ति का ही तो बंधन था, चित्त का ही तो बंधन था, बुद्धि का ही तो बंधन था, अहम का ही तो बंधन था। सदगुरु के ज्ञान से ये सारे बंधन कट गए। सुखराम काट फंद जीव, ये सब फंदों में उलझी हुई, अब तिर गई। बंधन कटे तो तिर पाई। तो डर पियो जीव भव अंत आया। मन को भी डर लगा, बुद्धि को भी डर लगा, चित्त को भी डर लगा, अहम को भी डर लगा, ये पूरे जीव भाव को डर लगा कि अब हमारा अंत आ गया। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, आत्मा का तो अंत कभी होता नहीं। अंत तो किसका आता है? विनाशी का ही आता है, प्रकृति का ही आता है, नाशवान का ही आता है। और कैसा अनुभव होता है उस स्थान पर? जान पाताल सो संबंध में ना कियो, वार कछु पार सो नाय सूझ। रीत विचार सो विधि बिलाई गई, परम यो चित्त सो संत हो। इस प्रकार से पाताल में जब सब पहुंच गए, संबंध में डाल दिया ऐसा लगा। अब संबंध में डलने के बाद क्या दिखता है? जलबम जलाकार है, देखो दृष्टि प्रसार, जिधर देखूं उधर ही जल है। वार पार कुछ नहीं, न इसका छह। अब एक बार समुद्र में डाल दो तो फिर आगे छह पार तो दिखाई दे, किनारा कहीं दिखाई दे, कुछ सूझता नहीं।
रीत विचार सो विधि बिलाई गई। जो भी रीत थी, जो भी विचार था, जो भी विधि थी, किसकी? मन की, चित्त की, बुद्धि की, वो सब विलायमान है। शब्द के साथ समुद्र में डाल दिया, डुबो दिया। डुबो कर क्या किया? मार दिया। अब नहीं बचा। अब वो अपना जोर दिखा नहीं पाते। भरम यो चित्त सो संत बूझ। इस प्रकार से भरम हो गया। तो संतों के पूछने से हमारा सारा भरम का नाश हो गया। आत्मा को क्या भ्रम था कि मैं इनसे सुख ले, चित्त से सुख ले रही हूँ, मन से सुख ले रही हूँ, बुद्धि से सुख ले रही हूँ, अहम से सुख ले रही हूँ। तो ये सारा सुख लेने का जो भ्रम था, चित्त में हमारे, बुद्धि में हमारे, मन में हमारे, वो सब संतों के ज्ञान से, संतों से पूछने से, संतों से ज्ञान चर्चा करने से मिट जाता। एक नहीं रह पाता। एक सो रात में आवाज आ निसरी, ध्यान दर शब्द को जोय माए। भजन करते करते, साधना करते करते, सुमिरन करते करते, रात के अंदर जब एकांत का समय, जब सब सो गए, तब साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन जग गए। मुरली मोजा भजन लीजिए ढलती रात, सहस गुना फल होते उगनते प्रभात। यानी सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय, ढलती रात, जब सब सो रहे हो, तब महाराज कहने कि आप भजन के आनंद में जग जाए। एकदम शांत वातावरण, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, कोई काम अड़ाने वाला नहीं। उस समय जागा रहेगा नहीं, कोई नहीं होगा। उठ के कह रहे महाराज भजन में लग गए। तो भजन करने वाले के लिए रात बहुत अच्छी, वो भी ढलती रात। 3 बजे ना? हाँ, ढलती रात मतलब रात जा रही और सूरज आ रहा हो। 3 से 6 3 से 6 का समय। तो कह रहे ऐसे रात को जब भजन कर रहे थे, तो एक सो रात में आवाज आनी से। क्या आवाज है? अपने आप अंतरात्मा की आवाज है। जैसे कोई सदगुरु ने ज्ञान में ऐसी बात कही, ध्यान दर शब्द को जोई, जो हो रहा है जो होने दे। कुछ अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी परवाह मत कर, चिंता मत कर, सोच मत कर। तू तो राम राम, तू तो राम राम करता रहे। राम राम करना मत छोड़। ध्यान दर शब्द को जो, इस प्रकार से तेरी सुखता को अंतर्मुखी रख, बाहर मत भटकने दे। ऐसा भी मत सोच कि मेरा मोक्ष होगा कि नहीं होगा, ऐसी चिंता छोड़। भजन करने बैठते तो भी विचार आते हैं। जैसे बैठो कुछ ना कुछ दिमाग में आने शुरू हो गए। जो आ रहा है सहज में आने दो, जो जैसे आया वैसे ही चला जाए, कोई रहेगा नहीं। आप उसको सोचो मत कि क्यों आ गया विचार। आप सोचोगे तो आपने उसको क्या क्या आदर देगा। अच्छा, हाँ, आदर दोगे तो ठहर जाएगा, इम्पोर्टेंस दे।
इम्पोर्टेंस दे दी तो ठहर जाएगा। हाँ, तो आपको ठहराना थोड़ी है, जैसे आया वैसे चला जाएगा। आप उसको आदरो मतलब इम्पोर्टेंस ही मत दो। आप साक्षी बने रहो उसके, आप उसके दृष्टा बने रहो कि भाई विचार आया, हाँ मैं उसको विचार को देखने वाला हूँ, मैं इस विचार को देख रहा हूँ, जैसे आया वैसे ही वो चला जैसे जाएगा। दृष्टा भाव आपने बताया कि दृष्टा बनेगा, दृष्टा बनते बनते विचारों का आवागमन रुकेगा और फिर तुरंत आत्मदर्शन हो जाएगा। हाँ, दृष्टा होने से ही तो आत्मदर्शन होगा। विचारों का आवागमन रुकते ही आत्मदर्शन हो हाँ, रुकते आत्मदर्शन हो जाएगा। विचार ही तो बाधक है, विचार ही तो बाधक है, विचार ही तो आत्मदर्शन करने में बाधा पहुंचाते हैं। तो आप उसको मतलब बुरा भी नहीं मानना, अच्छा भी नहीं मानना। और शनै शनै उपरामेत बुद्ध्या दतिग्रहिता आत्म संस्थिता मनोकृत्वा न किंचित अपि चिंतेत। शनै 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 दोनों से आपको उपराम होना, न उससे द्वेष करना है, क्यों आ गया भाई, न उससे राग करना है, आ गया तो उसका आदर भी नहीं देना। जैसे अपना जो राम राम निकल रहा है उसमें रखें ध्यान, या तो फिर कहीं तो रखना पड़ेगा ना ध्यान। हाँ, राम राम में जब ध्यान तक ध्यान रखना। एक जगह टिकेगा नहीं तो विचार तो कंटिन्यू, इसीलिए तो राम राम श्वास और उच्छ्वास में करते, तो उसी में ध्यान लगाते। सुरता अपने शब्द में लगी रहे, दुनियात्मक शब्द में, और मुखारबिंद से रसना से राम राम होता रहे, तो अपने आप सारे विचार ठहर जाएंगे। और आ भी गया तो चिंता नहीं करनी, क्यों है, कितनी देर आएगा, आके चला जाएगा। सुख सपना दुख बुदबुदा ये सब है मेहमान, सबका स्वागत कीजिए जो भेजे भगवान। आने दो, चला जाएगा, कितना जाएगा, आ उठ के ठहर जाएगा। फिर एक सौ रात में आवाज आ निसरी ध्यान दर शब्द को जोय मान। तू तो अपने शब्द ब्रह्म पर ध्यान दे, सदगुरु के ज्ञान पर ध्यान रख, राम नाम के सुमरन पर ध्यान रख। फिर सुता को जो दुनिया धुनी हो रही तो धुनी में लगा, और मुखारबिंद से राम नाम रख। पयाल के देश में शेष जो बिलंबी हो, भजन कर सोच तू रखना है, तू तो भजन कर। पयाल के देश में शेष के स्थान पर समझो शब्द भ्रम का अनुभव नहीं भी हो रहा है, कम भी हो रहा है, तो भी सोच मत कर कि यहाँ पर मेरा शब्द भ्रम कहीं चला तो नहीं गया, ऐसा मत सोच, क्योंकि वो आने के बाद जाकर लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठकर तू सोच चिंता मत कर, तू भजन करता रहे। उलटियो शब्द तब शहर सब दूर। फिर वो जो है पयाल के देश में गुम गया ऐसा लगेगा शब्द, लेकिन वापस जब बंकनाल में उल्टेगा तो वापस वाइब्रेशन चालू हो, वापस कंपन चालू हो जाए। बंकड़ी नाल की पोल खोल, संख की नाल पार हो गई और बंक की नाल में पिछम के रास्ते को पकड़ लिया। अब पिछम के रास्ते से क्या करेगा, सब ऊपर चढ़ेगा। संख की नाल से तो नीचे उतरा और बंक की नाल में चढ़ेगा। आगे के रास्ते से नीचे उतरा, पीछे के रास्ते से ऊपर चढ़ेगा। सुरत सो जाए पयाल सु उब की, पिछम के घाट दिस आण जो। अब सुरता किसके पीछे पीछे जा रही है, शब्द के आगे आगे शब्द बढ़ाओ, पीछे संग सुरता पीछे पीछे, आगे आगे शब्द चलता है, पीछे पीछे ध्यान रहता है, सुरता चलता। तो सूरज जब शब्द आगे बढ़ा तो पयाल से, तो सूरज भी उसके पीछे पीछे निकल गई, यानी अपना ध्यान भी शब्द के साथ आगे बढ़ता है। और पिछम के घाट दिस आन जूले, सूरज 21 कबाणगत गेरी, 21 स्वर्ग की घाटें मेरुदंड की, वो कबाण की तरह वहां पर उत्तान पात बंद लग गया। इस प्रकार से और शब्द उल्लास पीठ फाटे, अंदर शब्द का उमावा, अंदर शब्द की एनर्जी एनर्जी फ्लो हो रही मेरुदंड, और अणमाउथ माती नहीं, तो पीठ में कई बार अधिक एनर्जी के आ जाने से दर्द होने लगता, पीठ फाटने लगती। कोई चीज अंदर एक्स्ट्रा भरी हुई है, एक्स्ट्रा है, तो बाहर कैसे निकलेगी, फाट
के दर्द, शब्द उल्लास तो पीठ फाटे, तेरे शब्द के जोर से, शब्द के आनंद से पीठ फाटती है, पीठ में थोड़ा दर्द हो सकता है, होता है, लेकिन महाराज कह रहे उससे भी आप, दर्द से भी आप डरना नहीं, डॉक्टर के पास मत पहुंचे कि डॉक्टर साहब मेरे पीठ में क्या हो, हाँ, वो MRI नहीं करते, तो बोले आप तो भजन करते रहना, वो पीठ का दर्द भी वहां से जब शब्द ब्रह्म आगे बढ़ेगा तो दर्द भी चला जाएगा। सूरबा संत वो भात कर जूझिया अता दिना निसरिया ने, जो सूरवीर दर्द की परवाह किए बिना वहां से आगे निकल जाते, मेरुदंड का घाटा पार हो जाता है। जाए आसमान आकाश में विराजी, अब कहाँ आसन लगा देते, कहाँ बैठ जाते, आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने और आकू गंगा। जाए आसमान आकाश में विराजिया, वहां जाकर स्थिर हो जाता है, विदय मंडल में आनंद लेने लगते हैं, गगन मंडल का आनंद लेने लगते हैं। ता दिना सुख बो चेना, अब वो शब्द परम क्या हो, गगन मंडल का आनंद ले रहा है, वहां का सुख चैन, वहां का लील विलास, सुख विलास प्राप्त कर रहा है। दास सुखराम के त्रिकुटी शहर में तीन त्रिलोक से राम पाया, वो त्रिकुटी के शहर के मंजार, उसके बीच में तीन लोकों के शिरे ऊपर खंड पिंड ब्रह्मांड को पार कर राम जी को पा जाता है, राम जी में मिल जाता है। अब त्रिवेणी नाय के किया गगन प्रवेश, त्रिवेणी में नहाकर धोकर निर्मल होकर निराट होकर स्वच्छ होकर गगन मंडल में प्रवेश पा लेते और आनंद में हमेशा के लिए अवस्थित हो जाते। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिव्य हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिव्य हो, अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिव्य हो, केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान, राम 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 सा राम 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 सा राम राम सा, सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम।